अब भाई तुमने ये वीडियो खोल ली है तो इसका एक ही मतलब है कि तुम लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड तुम पहुंच गए हो सबसे डिटेल्ड गाइड वीडियो पे, क्योंकि मैंने ये ट्रिप 5 बार करी है, हर एक सीजन में करी है एंड हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में करी है। अब चाहे वो फ्लाइट है, बाइक है, टैक्सी है, 4x4 कॉन्वॉय है या अपनी गाड़ी लेकर जाने का है। अभी 15-20 दिन पहले ही मैं कर आया हूँ 2 हफ्ते की ये ट्रिप एंड पूरा मतलब जो इतने एक्सपीरियंस का जो भी है मेरा वो सबको कंबाइन करके मैंने बनाई है वीडियो। हेलो, मेरा नाम है अभिमन्यु एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड बजट ट्रैवल गाइड इन इंडिया, जिसमें मैं हर एक एपिसोड में कोई फेमस लोकेशन के बारे में अपने एक्सपीरियंस से अच्छा सा बजट वाला गाइड शेयर करता हूँ। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी मल्टीपल सेक्शंस में हमने डिवाइड करा है। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट आइटनरी एंड रूट। ये थोड़ा लंबा सेक्शन होगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रूट हैं। सेकंड में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड वे टू स्टे की, जिसमें मैं शेयर करूंगा जो मेरे प्रेफर्ड स्टेज हैं जहाँ पे मैं रुका हूँ। थर्ड एंड एंड में हम बात करेंगे टिप्स, ट्रिक्स एंड बजट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड मैं अपना रियल बजट ब्रेक डाउन करूंगा, जो 2 हफ्ते पहले जो मैंने ट्रिप करी थी उसमें एग्जैक्ट मेरा कितना खर्चा हुआ था, एग्जैक्ट वो पूरी एक्सेल शीट शेयर करूंगा तो तुमको आइडिया लग जाएगा। इन सभी के चैप्टर्स मैंने बना दिए, तो इधर टाइम स्टैम्प्स आ जाएंगे स्क्रीन पे एंड नीचे भी मार्किंग आ जाएगी, तो आप अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं रूट एंड आइटनरी की। तो यार देखो, आइटनरी ना थोड़ा वेरिएशन में रहेगा, इसका बेस्ड ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं आपको रूट समझा दूंगा एंड फिर एंड में आपको बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट वो आइटनरी शेयर कर दूंगा कि आपको 7 दिन के लिए जाना है या 10 दिन है या 14 दिन है, किस टाइप के ट्रैवलर हो आपकी, आप सोलो हो या फिर पेरेंट्स एंड कुछ जो एल्डरली है उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो या कपल में ट्रैवल कर रहे हो या थोड़े एडवेंचरस हो, अपनी गाड़ी लेकर आने वाले हो, उसके बेसिस पे मैं फिर एंड में आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा। बट पहले एक बार रूट एक्सप्लेन करता हूँ। अब रूट में हम ले को मान लेंगे अपना सॉर्ट ऑफ जो मेन पॉइंट है जहाँ पे पहुंचना है। अब ले आने के ना कई रास्ते हैं, जिसमें एक है श्रीनगर वाला, फिर है मनाली साइड से, वहां से 2 रास्ते हैं। तो श्रीनगर वाले में अगर आप ड्राइव कर आ रहे हो या श्रीनगर में लैंड कर रहे हो तो आप वहां से ड्राइव करते हुए वाया कारगिल आ सकते हो। मनाली से 2 रास्ते बनते हैं, जिसमें एक है बारालाचा के थ्रू, जो यूजुअल जो टिपिकल रास्ता होता है बारालाचा, फिर वो है तांगलंगला, मूरे प्लेन्स, गाटा लूप्स, वो वाला रास्ता है, वो थोड़ा एडवेंचरस है। तीसरा है जंस्कार के थ्रू। अब जंस्कार के थ्रू ऐसा है कि जंस्कार के थ्रू भी 3 रास्ते बन जाते हैं। तो एक है जिसमें 2 दिन लगते हैं, वो जंस्कार से आप कारगिल जाते हो एंड कारगिल से फिर आप पहुंचते हो। तो मनाली से आप पदुम पहुंचोगे इधर से शिंकुला क्रॉस करके एंड फिर पदुम से वाया कारगिल। सेकंड बनता है आपका जिसमें अगेन पदुम पहुंचोगे, पदुम से फिर एक लिंकशेड वाला रास्ता है। ये काफी ऑफबीट रास्ता है, ये मैंने 2022 में किया था, तब ब्लास्टिंग हो गई, रोड बनने लग रहा था एंड उसकी मतलब वैसे कंप्लीट सीरीज मैंने बना रखी है, पूरी डॉक्यूमेंट्री में, यहाँ लिंक मिल जाएगा तो आप वो सीरीज देख सकते हो। पूरा मतलब बढ़िया ब्लॉग करा है मैंने। एंड लिंकशेड वाले रास्ते में ऐसा है कि 2 डेंजरस पास आते हैं, सिरसिरला और सिंगेला। तो रास्ता थोड़ा हिला हुआ है, बट वही अगर आप एडवेंचरस हो तो ही जाना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है ही नहीं। तीसरा है सबसे इजी रास्ता इधर पदुम से ले पहुंचने का, वो है नीमू वाला। तो उसमें आप चिलिंग वाली साइड से जाते हो, तो नीमू चिलिंग और नीमू करते हुए यू विल रीच ले, मतलब बहुत जल्दी, मतलब पदुम से अराउंड 4 घंटे कुछ लगते हैं और रिवर के साथ साथ जाते हैं। तो मतलब वो 12 महीने वाला रास्ता है, मुझे ऐसे पता है क्योंकि अभी जब हम संस्कार में थे तो पदुम में जो टूरिस्ट ऑफिसर है, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने बताया था कि चालू हो चुका है, बढ़िया अच्छा टारमैक है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एंड इन सब रास्तों में से मैं रिकमेंड करूंगा कि ले पहुंचना है तो श्रीनगर वाला रास्ता सबसे सही है। अब मेरे हिसाब से रीजन ये है कि इवन तो मैंने हर एक रास्ते से एंट्री करी है ले के लिए, रीजन ये है कि श्रीनगर वाले रास्ते से ना आपको हाइट नहीं चढ़ती एंड जो बाकी जो दोनों रास्ते हैं ना उनमें आपको हाइट चढ़ेगी, क्योंकि अगर आप बारालाचा वाली साइड से आ रहे हो तो आप सरचू में स्टे करोगे तो वहाँ हाइट चढ़ेगी। तो वो हाइट चढ़ने का क्या होता है, आपको ब्रीदिंग का थोड़ा इशू होता है, सर दुखता है, वॉमिट वगैरह आती है। और अगर आप इससे शिंकुला वाली साइड से आओगे तो शिंकुला से उतरते ही आप गुम्बोरंजन पे स्टे करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सुंदर है भाई, गॉड्स माउंटेन, इतना अच्छा लगता है, वहाँ नीचे कैंप करोगे, वहाँ पे फिर से हाइट चढ़ जाती है आधे लोगों के, तो वो भी दिक्कत आती है। तो इसमें मेरा ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप श्रीनगर के थ्रू आओ एंड फिर आप इन दोनों में से कोई से भी रूट से एग्जिट ले लो, बेस्ड ऑन तुमने कौन से वाला रूट लिया, कौन सी साइड तुमने एक्सप्लोर करने का सोचा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम आराम से कर लो। ले पहुंचने का एक और रास्ता है, वो है फ्लाइट से डायरेक्ट आने का, बट उसमें ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि ले आने के बाद आपको 2 दिन ले में रुकना पड़ेगा, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। एक दिन तो आप पूरा रेस्ट करोगे एंड नेक्स्ट डे आप ले साइट सीइंग करोगे। ये रूल है, जरूरी भी है, क्योंकि ले पहुंचते हाइट चढ़ती ही चढ़ती है, मतलब जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं, अगर आप सिगरेट और शराब वाले बंदे हो तो भाई पक्का चढ़ेगी आपको। अब बात करते हैं डिफरेंट एरियाज के जो घूमने के लिए।
अगर श्रीनगर वाली साइड से आ रहे हो तो आप श्रीनगर और सोनमर्ग के थ्रू आओगे वो एरिया से घूमने के। फिर वाया कारगिल जब आओगे तो द्रास में वॉर मेमोरियल है। अब कारगिल की साइड पे वहाँ पे 2 एरियाज बनते हैं, एक तो होता है कारगिल और फिर पासिस करके लामा युरू, और लामा युरू से फिर ले आने का। दूसरा रूट बनता है कारगिल से ऊपर की तरफ एक कट आता है और एक पास आता है हम्बुटिंगला। अब वो क्रॉस करके वहाँ पे फिर आप आर्यन वैली में पहुंच जाते हो, जहाँ पे अब बार मैं गया था। अगेन वेरी प्रिटी, नॉट दैट मतलब टूरिस्टी। दार्चिक में मैंने स्टे किया था, वहाँ पे एक ही मतलब इको वैली रिजॉर्ट करके है, वही था और कुछ नहीं था। तो मतलब स्टे करने के लिए फिर आपको होम स्टे वगैरह ही ढूंढना पड़ता। वेरी ऑफ बीट, जो आपने सुना है प्योर आर्यंस और उस सब के बारे में, वो सब चीज़ें हैं देखने के लिए। मतलब इट इज़ वेरी डिफरेंट टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल सी। तो वो वाली साइड है एक्सप्लोर करने की। फिर कारगिल से नीचे की तरफ जो संस्कार वाली साइड है वहाँ पे एरिया बनता है। तो उसमें एक तो आती है सुरू वैली। ये 2025 में टॉप 25 लोकेशन मतलब मस्ट विजिट वाली में थी, क्योंकि इट इज़ वेरी ऑफ बीट, लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे। आपको नुनकुन का नज़ारा दिखेगा जो एकदम मतलब एपिक, मतलब भाई नज़ारा ये लगे भाई वो रेंज का। तो एंड फिर इस रास्ते में 2 ग्लेशियर्स भी आते हैं बड़े बड़े। एक तो द्रांग द्रुंग है, आपने सुना ही होगा। दूसरा है पीस, एक नाम है, वो इधर आ जाएगा। वहाँ पे ड्रोन वगैरह फ्लाई किया था, काफ़ी एपिक था वो भी। एंड फिर रंगदुम, पेंसिला, ये वाला रीजन है, वो सब बन जाता है। फिर जंस्कार के अंदर, अगेन जंस्कार के अंदर जो रीजन है घूमने का, वो तो एक अपना टिपिकल पदुम है ही। पदुम के वहाँ पे फिर गुम्बोरंजन है, पुणे है जहाँ पे फुक्तल मोनेस्ट्री है, फिर जांगला का एरिया है, फिर कुछ मोनेस्ट्रीज हैं, फिर शानी लेक है, वाटरफॉल्स हैं। फिर जांगला के थ्रू जब आप आगे जाते हो तो लिंगशेड वाली साइड है, सिरसिरला है, सिंगेला है। एंड अगर आप नीमू वाला रास्ता ले रहे हो तो चिलिंग वाली साइड है, वो भी आ जाता है। तो ये इस वाली बेल्ट का पूरा एरिया बन जाता है। नेक्स्ट फिर आपका जो एक सेक्शन बनता है एक्सप्लोरेशन का, वो है ले का अंदर का, जो आप ऑब्वियसली करने ही वाले हो। उसके अंदर क्या होगा कि आप ले के आसपास जो साइट सीइंग है, छोटे मोटे विलेजेस हैं, वो सब देखोगे। अभी नेक्स्ट एरिया जो एक्सप्लोरेशन का बनता है वो होता है नुब्रा साइड का। तो आप खरदुंगला क्रॉस करके नुब्रा की साइड आओगे। वहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसपे आप लेफ्ट साइड जो एक गो कार्टिंग वाला स्पॉट आता है, वहाँ से क्या होता है कि अगर आप सीधे जाओगे तो पनामिक है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग अच्छा है वो। एंड जो सियाचिन ग्लेशियर वाली साइड है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट लोगे तो डिस्किट और हुंदर है जहाँ पे वो कैमल्स दिखते हैं आपको। एंड फिर उसमें और आगे जाके तुर्तुक आता है, वो करने का। दूसरा एक और बनता है, फिर इसमें ही नीचे की तरफ रूट बनता है पैंगोंग का। तो यूजुअल जो लोगों का आइटनरी होता है वो होता है ट्रायंगल फॉर्म में। ले से वो जाते हैं नुब्रा, यहाँ पे तुर्तुक या नुब्रा वाली साइड एक्सप्लोर करते हैं एक एक्स्ट्रा दिन। एंड फिर वहाँ से पैंगोंग आते हैं, फिर पैंगोंग से वापस ले आ जाते हैं, ये ऐसे करते हैं। और जो ये वाला रास्ता है पैंगोंग से ले वाला, इसमें आपको चांगला मिलता है पास, वो खरदुंगला के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हाइट पे ही है। जो नुब्रा से पैंगोंग का रास्ता है, इसमें वाटर क्रॉसिंग होती है यूजुअली बेस्ड ऑन आप किस सीजन में जा रहे हो। अगर आप अर्ली ऑन हो, जैसे मई जून टाइप पे, जुलाई टाइप पे, तो उस टाइम पे आपको वो मिलेगा, वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। मतलब 2 जगह भी मिल सकती है, और बाद में अक्टूबर वगैरह टाइप तक तो नहीं मिलती है। एंड फिर जो अब ये वाली जो साइड है पैंगोंग वाली साइड है, यहाँ पे और भी चीजें करने की। इसमें फिर आप और आगे जा सकते हो हानले के लिए, उमलिंगला, फिर जो सबसे लेटेस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास विच इज मिगला, वो वाला भी है। एंड रिजांगला है, मतलब आप फिर ये वाली साइड एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा एक और बनता है विच इज सोमोरीरी। एंड जो और लेक्स हैं, जैसे सोकर वगैरह टाइप ऐसी भी लेक्स हैं, ये अगेन वेरी ऑफ बीट वाले उसमें आ जाता है। तो मोटा मोटा ये सारे रीजन्स बनते हैं। अब बेस्ड ऑन आपके पास कितने दिन है, आप इन रीजन्स को कंबाइन करके मिक्स मैच करके वो सब कर सकते हो। यार देखो, रूट तो तुमने समझ लिया है, अब आइटनरी की बात कर लेते हैं। आइटनरी में आई सजेस्ट, देखो 7, 10 और 14 दिन के बनते हैं यूजुअली। तो वो एक एक करके भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकते हो। अब इन आइटनरीज के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं साथ साथ उसका रिप्लाई करके तुम्हारा वो सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा एक और चीज है ध्यान रखने की कि आप किस सीजन में जा रहे हो। तो जैसे अलग अलग सीजन्स बनते हैं, एक तो होता है अपना मेजरली जून वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पे आपको हेमिस फेस्टिवल भी दिख जाएगा, एग्जैक्ट डेट देख के जाओगे। दूसरा सीजन जो एक थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब टिपिकल सीजन से, जो अपनी मई जून की विंडो है अक्टूबर तक की। इसके अलावा 2 और सीजन बनते हैं। एक होता है एप्रिकॉट ब्लॉसम का, जिसमें मैं गया था अपनी बार, जो मार्च एंड से मिड अप्रैल टाइप रहता है, जिसमें आपको जैसे जापान में हमको दिखते हैं ना चेरी ब्लॉसम, वैसे यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम दिखता है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। मतलब मस्ट विजिट है। मैं जितनी बार भी गया हूँ, मेरे को तो ये रियलाइज हो गया कि भाई अप्रैल मई का टाइम है, मतलब अप्रैल वाली जो विंडो है ना स्टार्टिंग की एप्रिकॉट ब्लॉसम वाली, वो टाइम है असली में एक्सप्लोर करने का लद्दाख, क्योंकि आइस वॉल्स है, मतलब बहुत कुछ है। मतलब मैं तो भाई फैन हो गया उस वाले टाइम का। उसके अलावा एक और टाइम बनता है विच इज दिसंबर एंड जनवरी एंड मे बी स्टार्टिंग ऑफ फेब्रुअरी, बट आई थिंक एंड जैन तक, विच इज कोल्ड बोन चिलिंग वाला विंटर। तो जिसको नहीं पता है,
जो द्रास है कारगिल में, वो वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेबल प्लेस है। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इस लेवल की ठंड होती है, तो वो भी एक्सपीरियंस करने का बनता है। मैंने सोचा हुआ है करने का, आई एम नॉट श्योर कब करूँगा, बट या वो भी सीजन होता है करने का। मेरे कई दोस्तों ने करा है, काफ़ी अच्छा बताते हैं, काफ़ी मज़ेदार बताते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। आइटनरी का तो हो गया, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टे की। देखो लद्दाख पहुँच के यहाँ घूमने के ना मेजरली 4 तरीके हैं। एक है जिसमें आप फ्लाइट से आओगे एंड यहाँ पे या तो टैक्सी रेंट करोगे या फिर सेल्फ ड्राइव में आप बाइक या गाड़ी रेंट करोगे। सेकंड है आप अपनी बाइक या गाड़ी से यहाँ पे ड्राइव कर आओगे बाहर के किसी स्टेट से। थर्ड बनता है आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमोगे। एंड फोर्थ बनता है टैक्सी यहाँ पे आप हायर करोगे, चाहे कहीं और से आके इनडायरेक्टली कैसे। फर्स्टली अगर आप यहाँ पे बाइक या गाड़ी रेंट करने वाले हो या अपनी बाइक या गाड़ी लेकर आने वाले हो, तो ऐसा है कि अगर आप टारमैक पे रहोगे, अगर आप मेन रोड के ऊपर रहोगे, कोई अतरंगीपना नहीं करोगे, कहीं गाड़ी नहीं घुसाओगे, ज़्यादा स्टड और कूल बनने की फालतू की कोशिश नहीं करोगे, तो नॉर्मल गाड़ी नॉर्मल बाइक सब चलेगी। भाई लोग स्प्लेंडर लेकर आ जाते हैं, स्कूटी ले आते हैं, ऑटो तक ले आते हैं, सेडान भी चलेगी भाई, हैचबैक सब चलेगी, कोई इशू नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि भाई एकदम मतलब एयर स्ट्रिप जैसे रोड बना रखे हैं। बट अगर आप कुछ अतरंगीपना करने वाले हो तो आई सजेस्ट एसयूवी लेकर आना। अगर आप ये जो एप्रिकॉट वाला जो मैंने टाइम बताया या विंटर वाला टाइम बताया तब आ रहे हो तो 4x4 लेकर आना। एंड आइडियली स्नो चेंज भी लेकर आना। हम जैसे भी हाइलेक्स में गए थे तो हमको ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया था। जब पासिस के ऊपर बर्फ गिरी थी खरदुंगला पे और इस पे क्या कहते हैं शिंकुला पे, तो वहाँ पे ब्लैक आइस का सीन था। बट वहाँ पे ऐसा बना था कि हमारी ना 4x4 थी और हमको स्नो चेन लगाने की नीड नहीं पड़ी थी। जिनकी 4x4 नहीं थी उन सबने लगा रखी थी। वैसे कई बार ना ये रूल आ जाता है कि 4x4 है ना तो भी स्नो चेन आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट गाड़ी में रखी होनी चाहिए कि नीड पड़े तो। एंड स्नो चेन का नियम यही होता है कि एक पेयर चाहिए होती है, एक आगे लगाने, क्रिस क्रॉस लगाते हैं वो ताकि कोई इशू ना आए एंड स्लिप लिप का ना हो। अब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने का सोच रहे हो तो बसेस का कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है, जो शेड्यूल का है। जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा इसका ना मैं लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो दैट अगर आप कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों या सालों के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाके चेक कर सकते हो कि रीसेंट अपडेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल भी पता चल जाएगा। बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने का इशू ये होता है कि आपको ना बसेस के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, तो आप उस और इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती नहीं है इस साइड पे। उससे क्या होगा, उससे आपकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी बट स्टिल मैनेजेबल है। एंड जो दिल्ली से लद्दाख वाली जो बस सर्विस है वो स्टार्ट होने का वो सब है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। लास्टली अगर आप आ रहे हो टैक्सी से, अगर देखो आप फ्लाइट से आते हैं यहाँ यहीं पे अगर आपने टैक्सी लिया तो कोई इशू नहीं होने वाला। बट अगर आप बाहर से टैक्सी लेकर आ रहे हो तो भाई यहाँ पे टैक्सी यूनियन का फुल ऑन मतलब सीन चलता है। ऐसा होगा कि आप वो जो पीले नंबर की प्लेट है ना, वो अगर बाहर की स्टेट की है उससे आप ले तक तो आ जाओगे, बट आप और कहीं नहीं घूम पाओगे क्योंकि फिर आपको इन्हीं की लेनी होती है। अलाउड ही नहीं होता, मतलब इनका वो टैक्सी यूनियन वाले आपको रोक देंगे, फिर यू विल हैव टू टेक इट। तो ये ध्यान रखना। स्टेज का यार ऐसा है कि देखो 2 टाइप के मेजरली स्टे मिलते हैं, होटल एंड होम स्टे। हॉस्टल है बट वेरी लिमिटेड टू स्पेसिफिक स्पॉट्स। एंड होम स्टेज का ऐसा है कि आप जितना रिमोट जाओगे ना एक्सप्लोरेशन में, जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप आर्यन वैली में रिमोट जा रहे हो या ज़ंस्कार में और रिमोट जा रहे हो तो वहाँ पे ना होटल वोटल का सीन नहीं होने का, होम स्टे मिलेगा। एंड इन होम स्टेज में मतलब इसका ब्रेकफास्ट डिनर और स्टे का कॉम्बो टाइप ही मिलता है। तो जैसे हमको दार्जिलिंग में मिला था तो वो अच्छा भी होता है, मतलब आप वहीं पे घर का खाना खाते हो। अगर आप ट्रैवलर हो तो आई सजेस्ट कि होम स्टे में रुकना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप टिपिकल टूरिस्ट हो जिसको ज़्यादा ऐसे माथा नहीं मारते हैं, जिसको अपना कंफर्ट वाले उसमें रहना है, तो भाई प्रॉपर होटल्स हैं वो आप करो। अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे जो मेरे रिकमेंडेड स्टेज हैं जहाँ पे या तो मैं रुका हूँ या मेरे दोस्त रुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको यूज कर लेना, इजी रहेगा आपके लिए आगे। तो यार अब बात करते हैं बजट। अब देखो ये पूरा डिपेंड करेगा कि आपने आइटनरी कैसे क्यूरेट करा है, बट मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अपना बजट बता देता हूँ एंड एक यूजुअल वाला बता देता हूँ। देखो मोटा मोटा तो ये है कि अगर आप बजट वाले तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्मल जगह पे रुक रहे हो, ज़्यादा फैंसी शाही खर्चे नहीं कर रहे हो, तो 1500-2000 रुपए पर डे के एक्सपेंस में आपकी ये ट्रिप हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो और ज़्यादा बजट पे जाते हो तो और सस्ता कर सकते हो, 1000 से 1500 के बीच कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेरा कितना खर्चा बैठा था जो अभी एप्रिकॉट ब्लॉसम के लिए गया था। 14 दिन की ट्रिप थी। हम दिल्ली से गाड़ी ड्राइव करके गए थे गुड़गांव से एंड वाया श्रीनगर गए थे। श्रीनगर से हम कारगिल पहुंचे थे और फिर जिसमें हमने श्रीनगर भी 2 नाइट रुके थे। फिर हम कारगिल आए थे, कारगिल से हम आर्यन वैली गए थे, आर्यन वैली रुक के फिर हम ले गए थे। ले में हमने एज बेस यूज किया था और कुछ नहीं किया था। ले से फिर हम आगे गए थे नुब्रा तुर्तुक के लिए। वो करने के बाद पैंगोंग हमने स्किप किया था क्योंकि
मतलब ये बीन देयर मल्टीपल टाइम्स। फिर वहाँ से हम आए थे वापस इधर कारगिल के लिए, कारगिल से फिर हम ज़ंस्कार आए थे, एंड फिर ज़ंस्कार में पदुम से हम नीचे आए थे मनाली, एंड मनाली से वापस गुड़गांव। अराउंड 14 दिन का था। इसमें टोटल एक्सपेंस जो 3 लोगों का हुआ, जिसमें अपनी गाड़ी थी हमारे पास, हम अपनी गाड़ी लेकर आए थे, अपने साथ में भाई अमित भाई, उनकी हाइलक्स थी, हम वो लेकर आए थे, एंड उसमें हमारा टोटल एक्सपेंस बैठा था 76,000 के आसपास का 3 लोगों का, जिसको डिवाइड करें तो रफली 25,000 के आसपास पर पर्सन आया, विच इज आई फील लाइक वेरी गुड एक्सपेंस। इसमें 26-27,000 का तो तेल ही लग गया था हमारे इसमें। एंड एक और ये है डिस्क्लेमर कि 2 जगह पे हमने कोलैब किया था, सिंस हम ट्रैवल ब्लॉगर में कोलैब हो जाता, तो श्रीनगर में कोलैब हो गया था एंड नुब्रा वैली में कोलैब हो गया था। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज थी, काफ़ी अच्छे स्टे थे, तो वहाँ पे हमारे पैसे बच गए थे। बट अगर उसको भी डाल दूँ मैं तो 3-4 हज़ार रुपये ही बढ़ेगा, तो अगेन रफली कितना आ गया ये 28-29 पर पर्सन हो गया 14 दिन का। तो जो मैंने मैथ आपको कहा था वही है। स्क्रीन पे आपको भी ये सारा दिख रहा होगा कि अकोमोडेशन है और अलग अलग जो चीज़ें, किसका कितना एक्सपेंस हमारा बैठा, बट यही वाला सीन था। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड सजेशंस की, सो दैट आपकी लाइफ ईजी हो जाए। सबसे पहली बात, अगर आप सिम के बारे में सोच रहे हो तो आपका पोस्ट पेड सिम होना चाहिए, एंड ऐप से करा हुआ पोस्ट पेड नहीं चलेगा कि आपका प्रीपेड था और आपने ऐप पे ही पोस्ट पेड कर दिया, वो सिम नहीं वर्क करेगा वहाँ पे। आपको यहाँ पे स्टोर में जाके पोस्ट पेड सिम लेना होगा तो ही चलेगा। इससे ईजियर ऑप्शन ये है जो मैंने किया था कि भाई वहाँ पे जाओ एंड वहीं पे खरीद लो, 2-3 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। कश्मीर में तो हमारा 15 मिनट में एक्टिवेट हो गया था। वो सिम लेके जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। जियो एयरटेल दोनों चलते हैं, बट अब की बार हमने क्या किया था, मैंने जियो लिया था, नितेश ने एयरटेल लिया था, उसको बेटर कवरेज मिली थी। जैसे आरएन वैली में इसकी एयरटेल की कवरेज बेटर थी जियो के मुकाबले, सो वो वाला सीन रहा था, एंड महंगा भी नहीं पड़ता, 400-500 रुपये में हो जाएगा, सॉर्टेड है वाली चीज़। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना। अगर आप गलती से भी ये सोच रहे हो कि मनाली वाले रूट से एंटर करना है, तो ऐसा कर लेना कि हर 3 लोगों पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख लेना, 500-600 रुपए का आता है, एंड उसको यूज करना सीख लेना। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आता, वो क्या करते हैं, ऊपर की कैप हटाते हैं, उसको डायरेक्ट मुंह पे स्प्रे करने लग जाते हैं, डीओ की तरह वो दिखते हैं तो मुंह में सीधे स्प्रे मार रहे होते हैं। वैसे यूज नहीं करना है, क्यों, मतलब एक्स्ट्रा ज्ञानी बनना है भाई। वीडियो देख लो, ठीक है, ट्यूटोरियल, वो जो कैप आप हटाते हो वो मास्क जैसी दिखती है, उसको जैसे हटाओगे उसको ऊपर फिट करोगे तो मास्क बन जाएगा, एंड देन यू विल स्प्रे एंड यू विल हैव टू इनहेल इट, तब वो ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, तब वो चलेगा। ऑल्सो वो बहुत हल्का लगता है, बट उसमें डिसेंट अमाउंट होती है, 100-120 पफ तक होते हैं, विच आई थिंक इज इनफ जिस एरिया में आपको। अगर हाइट कॉन्टिन्यूस चढ़ी रखी है और नीचे आने पे भी ठीक नहीं होती तो भाई और भी चाहो निकल लो, जितना हो सके ओवर स्टे मत करना, किसी भी मतलब ऐसी हाइट पे बहुत रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट सजेशन है, जो भी अपने पहलवान वाले भाई हैं, अब चाहे वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कहीं से भी है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हाई पास में जाके कपड़े उतार के ढोले दिखा के कर रहे हो, गलती से ठंड बैठ गई ना, पूरी बॉडी वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी। क्यों रिस्क उठा रहा है, कोई पदक नहीं मिल रहा है, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको मेडल देने नहीं आने वाली चीज, क्यों बेकार से वो करना है। फिर आप जाओगे मिलिट्री के पास कि हाय तौबा मचाने की, भाई मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे को ठीक कर दो, क्यों रिस्क उठाना है, नॉट वर्थ इट, बिल्कुल भी मत करना, नॉट एडवाइस। अब अगर तुम भी कंफ्यूज हो ना कि क्या कैरी करना है कपड़े और उस सब के सेंस में, तो माय सजेशन इज कि एक बड़ी जैकेट लेके चलो, एक पार्का, जो मेजरली जितने भी ठंड वाले स्पॉट्स हैं वहाँ के लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा। फिर कोई एक ऐसी हुडी ले लो जो आप इसके नीचे पहन सकते हो, एंड वार्मर का एक सेट ले लो। इस और मे भी अगर आपके स्पेस है तो एक डेनिम जैकेट ले लो, तो इसको आप सर्कुलेशन में घुमा सकते हो कि जहाँ थोड़ी धूप ज़्यादा है, ठंडी हवा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो आपने डेनिम जैकेट पहन ली, नहीं तो फिर हुडी हो गया। जहाँ ज़्यादा ठंड हुई तो आप लेयरिंग करके आप सॉर्टेड रहोगे, क्योंकि मेन पैंगोंग पे ठंड होती है काफ़ी, एंड नुब्रा में शाम को थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, बाकी जगह इतनी मेजर ठंड नहीं होती कि पार्का वगैरह को बड़ी जैकेट पहननी पड़े। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर भाई तुमको मजा आए तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे दमदार जोरदार गाइड वीडियोस आती रहेंगी। वैसे ऑलरेडी मैंने हमारा पंद्रह तो शेयर करे के ऊपर लिंक है, आप जाके देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। बट चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भाई, काफी डिटेल चीजें आएंगी। नेक्स्ट वीक में शेयर करने वाला हूँ जो मेरी अभी एप्रिकॉट ब्लॉसम वाले टाइम में जो मैंने ट्रैवल किया था उसका व्लॉग, मतलब बढ़िया एकदम लंबा आएगा, आधा पौने घंटे का, बढ़िया डिटेल्स के साथ। वो भी वैसे मैं इधर लिंक करूँगा, ऑब्वियसली बात है। बाकी मजे करो भाई, लद्दाख जाओ तो ऑल द बेस्ट। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, वहाँ पे सारे रूल्स फॉलो करना, बिना बात कहीं गाड़ी मत चढ़ा देना, क्यों हवाबाजी करनी है। मजे करो, अच्छे से ट्रैवल करो, खूब सारा पानी पियो ताकि अब एक्लेमेटाइज्ड रहो, बिना बात के रिस्क मत उठाना। एंड या दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।